ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 नामा के मूल तत्व भाग 2 लेसन नंबर 2 घिसाई। अब उसमें 16 नंबर का सवाल है कि कीर्तन एंटरप्राइजेस की बही में 1/4/12 के दिन फर्नीचर और फिक्चर्स खाते का शेष 80,000 था। 80,000 का था। संस्था की आवश्यकता के अनुसार 1/7/13 के दिन पुराना फर्नीचर 47,000 में खरीदा गया, जिसका स्थापना खर्च और आवश्यक मरम्मत खर्च 13,000 हुआ। 1/7/13 के दिन पुराना खरीदा गया फर्नीचर अनुकूल न आने से 31/3/15 के दिन 35,000 में बेच दिया। संपत्ति पर प्रतिशत 10% दर से घटती शेष पद्धति से घिसाई गिननी है। अब उपरोक्त विवरणों से 31/3/15 तक का फर्नीचर फिक्चर्स खाता तैयार करो। अब पहले आवश्यक गणना करेंगे अपने 1/4/12 के फर्नीचर और घिसाई की गणना के अंदर पहले क्या करो, 1/4/12 के दिन प्रारंभिक से कितनी अपनी 80,000, अपने 80,000 पर घिसाई गिनो। 10% की दर से बोला है तो 1/4 से 31/3 के तक की घिसाई कितनी आएगी 8,000। तो 80,000 में से 8,000 माइनस करो 72,000 आएगा। 72,000 पर 10% घिसाई गिनने की है तो 7,200। फिर बाकी 1/4/14 के दिन की प्रारंभ की बाकी कितनी हो गई 64,800। उसके ऊपर 31/15 तक की घिसाई गिनो तो कितनी आएगी 6,480। तो 31/15 के दिन की बही कीमत कितनी रहेगी 58,320। अब दूसरा यंत्र की बात थी 1/7/13 के दिन पुराने फर्नीचर की गणना करेंगे अपने 1/7/13 के दिन। उसकी लागत कीमत 47,000 और स्थापना खर्च 13,000 हुआ तो कुल कितना हो जाएगा 60,000 उसकी लागत कीमत हो जाएगी। अब उसके ऊपर तुमको घिसाई गिननी है। अपने घिसाई गिननी है तो 31/3/14 तक की 9 मास की गिनेगी। कैसे, तो 7वां महीना 1/7 को खरीदा है तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और पहला दूसरा तीसरा ऐसे मिला के 1/7 से 31 दिन तक 9 मास की घिसाई अपने गिनेंगे तो 60,000 गुणा 10 गुणा 9 बटे में 100 गुणा 12 तो कितनी आएगी 4,500। अब 60,000 में से 4,500 माइनस करो तो कितनी आएगी 55,500। 1/4/14 की बही कीमत 55,500। अब अपने फिर से घिसाई गिनो 55,500 पर 10% की दर से 31/3/15 की 5,550। तो 31/3/15 के दिन की बही कीमत कितनी होगी 49,950। अब ये यंत्र पसंद न आने से अपने बेच दिया। 31/3/15 को यंत्र कितने में बेचा 35,000 में यंत्र बेच दिया। तो अपने फर्नीचर बिक्री से कितना नुकसान हुआ है 14,950। अब अपने फर्नीचर फिक्चर्स खाता तैयार करना है तो अपने मालूम है पहले के शेष आगे लाए 80,000। अब घिसाई उसकी गिन लो। अपने प्रविष्टि करते थे ना कि यंत्र खाता उधार और रोकड़ खाता। तो अपने घिसाई खाता में यंत्र खाता उधार घिसाई खाते का 8,000 शेष आगे ले गए कितना आएगा 80,000 में से 8,000 माइनस करो तो 72,000 आएगा। जो शेष अपने 1/4/13 के दिन शेष आगे लाएंगे कितनी 72,000। फिर दूसरा यंत्र खरीदा है 1/7 के दिन तो बैंक खाता 47,000 और रोकड़ खाता 13,000। यंत्र खाता उधार बैंक खाता रोकड़ खाते का प्रविष्टि के अनुसार तो कुल कितना होगा 1,32,000। अपने अब घिसाई गिनने की 31/14 को पहले यंत्र की कितनी है 7200 और दूसरे यंत्र की 4500। ये दोनों को छोड़ दो तो कुल कितनी आएगी 11,700। अपने 1,32,000 में से 11,700 माइनस करेंगे तो शेष आगे ले गए 1,20,300। वो शेष अपने लाओ 1/4/14 को शेष आगे लाए 1,20,300। अब 31/3/15 की घिसाई गिनो तो कितनी है 6,480 प्रथम यंत्र और दूसरे की कितनी है 5,550। ये दोनों की जोड़ दो तो 12,030। अब यंत्र बेच दिया कितने में बेचा 35,000 तो अपने रकम मिली तो बैंक खाता 35,000 लिखा और हानि कितनी हुई 14,950। तो ये सबकी जोड़ करेंगे और 1,20,300 में से इसको घटा देंगे तो शेष आगे ले गए कितनी आएगी 58,300
20। अब 70वां सवाल है। 70वां के अंदर लिखा हुआ है कि यूसुफ कोडावाला कॉरपोरेशन ने तारीख 1/4/12 के दिन 70,000 का एक यंत्र खरीदा। 1/10/12 के दिन दूसरा यंत्र 40,000 में खरीदा। 31/3/15 के दिन दूसरा यंत्र उसकी बही कीमत पर 20% लाभ के साथ बेच दिया। कंपनी प्रतिवर्ष 10% की दर से घटती शेष पद्धति से घिसाई गिनती है, तो अपने यंत्र खाता प्रथम वर्ष के वार्षिक हिसाब की असर देनी है। और पहले अपने 1/4/12 के दिन खरीदे प्रथम यंत्र पर घिसाई की गणना करते हैं। तो 1/4/12 के दिन यंत्र की लागत कीमत कितनी है? 70,000। अब प्रथम वर्ष की घिसाई गिनो, तो 70,000 पर 10% गिनी तो 7,000। कुल कितना बचा? 63,000। दूसरे वर्ष की अपने घिसाई गिनो, 63,000 का 10% 6,300। फिर 1/4/14 के दिन यंत्र की बही की प्रारंभिक शेष कितनी आ गई? 56,700। तीसरे वर्ष में 56,700 का 10% करो, 5,670। तो 31/3/15 के दिन यंत्र की बही कीमत कितनी हो जाती? 51,030। अब अपने दूसरा यंत्र खरीदा है। कब खरीदा है? तो 1/10/12 के दिन दूसरा यंत्र अपने खरीदा। तो 1/10/12 के दिन यंत्र की खरीद कीमत 40,000 है। अब प्रथम वर्ष की घिसाई अपने करने की 10वां महीना, तो 10, 11, 12 और पहला, दूसरा, तीसरा, 1/10 से 31/3 तक का। तो 6 मास की घिसाई गिनो। 6 मास की घिसाई 40,000 गुणा 10 गुणा 6/12 गणना करो तो कितनी आएगी? 2,000। वो माइनस कर दो 40,000 में से 2,000, तो 38,000 आई। फिर दूसरे वर्ष की घिसाई 38,000 का 10% करो तो 3,800। तो 1/4/14 के दिन यंत्र की बही प्रारंभिक शेष कितनी है? 34,200। अब 31/3/15 तक 10 मास की घिसाई गिनने की, क्योंकि अपने यह यंत्र बेच देते हैं, तो अपने 34,200 का 10 मास की घिसाई गिनेंगे तो कितनी आएगी? 34,200 गुणा 10 गुणा 10 बट्टे में 100 गुणा 12, तो 2,850। अब 34,200 में से 2,850 माइनस करो तो 31,350। अब अपने 31 जो बही कीमत मिली है, तो उसका 20% लाभ चढ़ा है, तो 31,350 का 20 से गुणा करो और 100 से भाग दो, तो 6,270 होगा, जो प्लस करने का लाभ है, तो 37,620 हो जाएगा। अब अपने यंत्र खाता बनाते हैं। यंत्र खाता प्रविष्टि नहीं करनी, सीधा ही बनाना है। अपने पहला यंत्र खाता उधार बैंक खाता और बैंक खाता 70,000 और दूसरा 40,000, तो कुल 1,10,000 हो गया। पहले यंत्र की घिसाई 7,000, दूसरे यंत्र की 2,000, तो कुल 9,000। 1,10,000 से 9,000 माइनस करो तो 1,01,000 आएगा, जो अपने शेष आगे लाएंगे। शेष आगे लाए 1,01,000। अब घिसाई वापिस 6,300 और 3,800 दूसरे की, ये प्लस करके रखोगे तो 10,100। फिर शेष आगे ले गए 90,900, तो 1,01,000। अभी यहाँ पर तुम्हारे को लिखा है 56,000, 56,700, जो अपने पहले प्रथम और द्वितीय यंत्र की गणना करते हैं उसका यहाँ प्लस करके दिया है। अब आगे शेष आगे लाए अपनी कितनी आई? 90,900। फिर यंत्र बिक्री से अपने लाभ कितना हुआ? 6,270। तो अपने 31/3/15 के लाभ हानि खाता यंत्र बिक्री से लाभ 6,270। अब घिसाई खाता बेचा गया यंत्र तक की 2,850। उसकी कीमत कितनी आई? तो उसकी कीमत आई 37,620। घिसाई कितनी है? पहले यंत्र की 5,670, तो शेष कितनी बची? 51,030। 97,170 में से संख्या जोड़कर माइनस करोगे तो 51,030 आएगा। अब प्रथम वर्ष की असर देने की है, और वार्षिक हिसाबों पर असर अपने देने की है, लाभ हानि खाते में देने की है। तो यंत्र की घिसाई कुल 9,000 है। कुल 9,000, इसकी गणना करनी पड़े दोनों की, जितनी जितनी घिसाई उसकी गणना करने की, तो 9,000 आएगी। और वार्षिक हिसाब प्रथम यंत्र की देने की है,
फिर यंत्र कितना है 1,10,000 और यंत्र की घिसाई अपने 9,000 माइनस को पहले वर्ष की जो असर है ना अपने यंत्र खाता के लिए वही डालने की है, तो कुल 1,01,000 आएगी। अब उसके बाद में उदाहरण नंबर 18 है। रिया इंटर इंडस्ट्रीज की बही में 1/4/14 के दिन यंत्र खाते की शेष 24,000 थी। यह यंत्र 6 वर्ष पहले खरीदा गया था और कंपनी प्रतिवर्ष 10% की दर से सीधे रेखा पद्धति के अनुसार घिसाई गिनती है। यह यंत्र 30/9/14 के दिन उसकी बही कीमत पर 30% हानि से बेच दिया और कंपनी की बही में रोज नामचा यंत्र खाता तैयार करना है। अपने पहले गणना करेंगे कि यंत्र की लागत कीमत ज्ञात करनी है। समानता पद्धति से है। मान लेने का कि 100 रुपया 6 वर्ष पहले यंत्र की लागत कीमत कितनी थी, 100 रुपया थी। तो घिसाई गिनेंगे अपने 10% की दर से 6 वर्ष की, तो 10 गुणा 6 करो तो 60 आएगा घिसाई। तो 100 में से 60 माइनस करो तो 1/4/14 के दिन यंत्र खाता की शेष कितनी आएगी तुम्हारी 40। अब 40 बही कीमत हो तो यंत्र की लागत कीमत कितनी 100 रुपया। तो 24,000 बही कीमत हो तो यंत्र की लागत कीमत कितनी होगी, तो 24,000 गुणा 100/40। तो यंत्र की लागत कीमत अपने ज्ञात की 60,000। अब 60,000 पर 10% की दर से घिसाई गिनो। अपने 1/4 जो यंत्र की बिक्री कीमत ज्ञात करेंगे तो 1/4 प्रारंभिक शेष कितनी थी 24,000। फिर घिसाई गिनी 6 मास की 10% की दर से 3,000। तो उसकी यंत्र की बही कीमत कितनी आ गई 24 यहाँ 3,000 गया तो 21,000। और नुकसान से बेचा 30% नुकसान से बेचा है तो 21,000 गुणा 30/100 तो 6,300 नुकसान। तो 21,000 से 6,300 माइनस करो तो 14,700 बेचे यंत्र की बिक्री कीमत आएगी। अब प्रविष्टि के अंदर रिया इंडस्ट्रीज की बही में रोज नामचा के अनुसार पहले रोज नामचा बना दिया। घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का 3,000, बैंक खाता उधार यंत्र खाते का 21,000 की बही कीमत 30% हानि से बेचा 14,700। यंत्र बिक्री से नुकसान कितना हुआ 6,300 नुकसान हुआ। तो यंत्र बिक्री से नुकसान खाता उधार करो यंत्र खाता 6,300। लाभ हानि खाते उसकी घिसाई ले जाओ तो लाभ हानि खाता उधार 9,300 घिसाई खाते का 3,000 और यंत्र बिक्री से नुकसान 6,300। अब यहाँ पे यंत्र खाता में असर देने की है तो अपने 24,000 का यंत्र शेष आगे लाए, उसमें घिसाई गिनी 3,000 और यंत्र बेच दिया 14,700 यंत्र की बिक्री की बेचा उसका आया मिला और नुकसान कितना हो 6,300। तो कुल 24,000 हो जाएगा। अब उदाहरण नंबर 19 के अंदर विजय एंड कंपनी की बही में तारीख 1/4/14 के दिन यंत्र खाते की शेष 87,480 है। यह यंत्र 3 वर्ष पहले खरीदा गया था और यंत्र 10% की दर से घटती शेष पद्धति से घिसाई करने की है। तो यंत्र की लागत कीमत और 31/3/15 के दिन के वार्षिक हिसाब की रकम ज्ञात करनी है। तो पहला अभी उसमें समान हफ्ता पद्धति थी और इसमें घटती शेष पद्धति अपने यहाँ मान लेने का है कि माना कि 3 वर्ष पहले यानी कि 1/4/14 के दिन यह यंत्र की लागत कीमत कितनी थी 100 रुपया। तो यंत्र की लागत कीमत 100 रुपया है तो प्रथम वर्ष घिसाई 10% गिनो तो 10 रुपया तो 100 में से 10 जाएगा तो 90 रुपया जो यंत्र की प्रारंभ की शेष। तो अपने दूसरे वर्ष पर यंत्र की घिसाई 9 रुपया 90 पर 9 गिनो तो 81 आएगा। 81 पे तीसरे वर्ष की 10% तो 8 रुपया ने 10 पैसा। तो 81 में से 8.1 माइनस करो तो 1/4/14 के दिन यंत्र की प्रारंभ की शेष कितनी आएगी 72.9 आएगा। अब अपने 72 रुपया 9 पैसा यंत्र की शेष हो तो यंत्र की लागत कीमत 100 रुपया
तो 87,480 यंत्र की शेष हो तो यंत्र की लागत कीमत कितनी? 87,480 गुणा 100 बटे में 72.9, तो यंत्र की लागत कीमत अपने मिली 1,20,000। अब उसके ऊपर तुमको घिसाई गिनने की है। अपने किसको ऊपर करने के, यंत्र की प्रारंभ की शेष कितनी है 87,480 गुणा 10% बटे 100, तो 8,748 क्या होगा, वार्षिक घिसाई की रकम आएगी। अब 20वां सवाल है कि जोसेफ लिमिटेड की बही में तारीख 1/4/14 के दिन यंत्र खाता की शेष 1,10,000। कंपनी प्रतिवर्ष 5% की दर से घटती शेष पद्धति से घिसाई गिनती है। 30/9/14 के दिन यह यंत्र उसकी बही कीमत पर 20%, 30% नुकसान से बेच दिया। कंपनी की बही में आवश्यक रोज नामचा यंत्र खाता तैयार कीजिए। तो यंत्र की बिक्री कीमत ज्ञात करनी है। तो पहले 1/4/14 के दिन यंत्र की बही कीमत कितनी है तुम्हारे पास, 1,10,000। अब तुमको 1,10,000 वही कीमत है, उसके अंदर 30/9/14 के दिन वह यंत्र बेच देता है। तो अपने 1,10,000 गुणा 5%, अपने 5% की दर से 5 गुणा अपने 90 महीने बेच देता, तो चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो कुल कितना मास होता है, 6 मास, तो 6/12, तो कुल घिसाई कितनी आएगी, 2,750। जो 1,10,000 में से 2,750 माइनस करो तो 30/9/14 के दिन तक घिसाई बाद कीमत 1,07,250। और उसको 30% नुकसान से बेचा, तो 1,07,250 को 30% नुकसान कर दो तो 32,175 आएगा। तो 1,07,000 से 250 में से 32,175 माइनस कर दो, यंत्र की बिक्री कीमत कितनी आएगी, 75,075 आएगी। अब अपने रोज नामचा लिखना है कि पहला 30/9 घिसाई कितनी अपने ढूंढी, 2,750, तो घिसाई खाता हो जाए 2,750, यंत्र खाते का 2,750। अभी बेच दिया आपने, तो बैंक खाता उधर, यंत्र खाते का 75,075। अब नुकसान कितना हुआ, तो नुकसान यंत्र विक्रय से नुकसान 32,175, यंत्र खाते का 32,175। लाभानी खाता उधार करेंगे अपने 33,925, घिसाई खाता 2,750, यंत्र विक्रय से नुकसान 32,175। अभी यहाँ पे उसकी असर देने की है। अब अपने यंत्र खाता बनाएंगे जोसेफ लिमिटेड की खाता बही में यंत्र खाता अपने 1/4/14 के शेष आगे लाए, 1,10,000 थी तो 1,10,000। अपने घिसाई गिनी 2,750, बेचा तो यंत्र बेचने पर कितना मिला, 75,075। हानि कितनी हुई, 32,175। कुल टोटल करो तुमको आंसर मिल जाएगा। अब इस चैप्टर यहाँ पर दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया है। अब तुम्हारा स्वाध्याय का सवाल पूर्ण करना है। स्वाध्याय का सवाल पूर्ण करने का है, जो भी बाकी है वो पूर्ण कर लेने का। सोमवार तक में स्कूल चालू होगी तो चौपड़ा साथ में लेके आना। अपने फिर तीसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, होमवर्क पूर्ण करना।